सस्ता में बिक रहा है 10 रुपए का बोरा भैया। अरे भैया चूहा ना खा गया है बोरा, पैसा पर व्यापा था। कहे भैया देखिए तो बोरा कितना बढ़िया है, 10 रुपया बोरा। 10 रुपया आपको कहीं मिलेगा ऐसा बोरा 10 रुपया में? 10 रुपया ले लीजिए भैया, बोरा लेके जाइए, सरकारी बोरा है। अरे भैया ले लीजिए। अरे बोरा नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे होगा, हम लोग चाचा 10 रुपया का बोरा है, बोरा पक गया है नीतीश कुमार के जैसा 15 साल में पका है ना, उसी तरह ये बोरा पक गया है। ये बोरा जो है ना, ये बोरा घर ले जाइएगा ना तो ये बोरा में घर का सारा अनाज आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा सचिव का फरमान है, पूरा गंदगी भर जाएगा। मध्याह्न भोजन सचिव का कि बोरा बेच के 10 टका में, 10 टका में बोरा नहीं मिलेगा चाचा, कहीं ले लीजिए। चाचा ये बोरा बढ़िया है चाचा, ये बोरा काफी। चाचा देखिए तो सही, आप हाथ लगा के देख लीजिए, बढ़िया बोरा है 10 रुपया में। देखिए ना चाचा बहुत बढ़िया बोरा है, फेंकिए मत चाचा, देखिए कितना बढ़िया बोरा है। सरकार का बोरा गड्ढा में फेंकेंगे, सरकार हम लोगों को भी फेंक देगी ना। 21 का बोरा 10 रुपया बोरा, 10 रुपया। चाचा ये ले लीजिए, ले लीजिए, बस 10 रुपया आपको देना है, ले लीजिए, ले लीजिए, बस 10 रुपया दे दीजिए चाचा। 10 रुपया मात्र 10 रुपया मार्केट में कौन लेगा बताइए? ले लीजिए भाई, ले लीजिए। 10 रुपया में बोरा ले लो, लुट गया भैया, लुट गया, कभी नहीं मिलेगा ऐसा बोरा। अरे लुट गया 10 रुपया बोरा, कभी नहीं मिलेगा भैया, कभी नहीं मिलेगा। बिहार सरकार का बोरा ले लो भैया, ले लो। अरे लुट गया ले लो भैया, देखो एक से एक बढ़िया बढ़िया बोरा भैया, देखो। अरे देखो देखने का कोई पैसा नहीं, अरे देखने का कोई पैसा नहीं, ले लो मनपसंद एकदम बोरा, मनपसंद बोरा ले लीजिए भैया। 10 का बोरा 10 रुपया में आइए, बस आखिरी बोरा बचा है, ले लीजिए सब क्या आखिरी बोरा बचा है भैया, पछताइएगा बाद में 10 का ले लीजिएगा भैया। ये आपका बोरा तो सड़ा हुआ है, तो फिर बिक नहीं रहा है, आप लोग बेचे जा रहे हैं। सर हम लोग को सरकार आदेश किया है, निर्देश दिया है कि बोरा आपको बेचना है। अच्छा। इसीलिए हम लोग बेच रहे हैं सर, बोरा जो हम लोग के पास उपलब्ध है वही बेच रहे हैं। जी जी, तो सर ये बोरा तो 2014 से आप लोग को बोरा कहा गया है, तो ये क्या है 2014 का स्टॉक है आप लोगों के पास? इस बोरा को देखिए भैया, ये 2014 का ही बोरा है जी, और जो बोरा और बचा हुआ था वो सब तो हर साल बच्चा जो है, आप लोग जानते हैं गरीब का बच्चा हम लोग के स्कूल में आता है, और हम लोग को तो बेंच डेस्क देता भी नहीं है सरकार प्राइमरी सेक्शन में, तो यही बोरा बच्चों को हम लोग देते हैं बैठने के लिए विद्यालय में। और इतने दिनों के बाद 6 साल के बाद सरकार को याद आया कि हमको 10 रुपए की जरूरत है। अब एक चीज बताइए सर, हम लोग को जो चावल मिलता है वो चावल जो है 50 किलो मिलता है हम लोग को, विथ बोरा हम लोग को 50 किलो में मिलता है। जो चावल घटता है 49 किलो 1 किलो ये बोरा हुआ, हम लोग खरीद के चावल बच्चों को खिलाने का काम करते हैं। फिर ये बोरा सरकार का कैसे हुआ? जो 1 किलो एक्स्ट्रा बोरा का बचा वो बोरा तो हमारा हुआ, हमारे विद्यालय के बच्चों का हुआ। फिर सरकार का यह फरमान कहाँ तक जायज है? नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और फिलहाल अभी हम कोढ़ा के प्रखंड कार्यालय पे मौजूद हैं। आपको आज फिर हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, बहुत शर्मनाक वीडियो है, क्योंकि टीचर होके अगर बोरा बेचते हैं इस तरीका से, आप वीडियो देखिए किस तरीके से ये बेच रहे हैं। ये बेच नहीं रहे, दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, इनकी मजबूरी क्या है? मजबूरी तो आप जानिए रहे हैं कि अब इन लोगों को शिक्षक नहीं रहने दिया गया है। इनको प्याज ढोलवाना, अंडा ढोलवाना, और यहाँ तक कि एक शिक्षक ने कहा कि खुले में अगर कोई शौच करता है तो शिक्षक का काम है उसके पीछे पीछे जाके फोटो खींच के सरकार को प्रस्तुत करना। काम यही बच गया है शिक्षकों का। अब एगो है कि 2014 से अभी तक जितना भी मध्याह्न भोजन का इनको बोरा उड़ा गया होगा, ये बोरा है, ये बोरा 2014 का हो सकता है। देख लीजिए मूसा उसा सब खा गया है। अब चूहा जो खा गया है तो ये बेचारे कहाँ से ला के देंगे? मजबूरी यही है। इसी बीच एक तमीजुद्दीन साहब थे, शिक्षक थे, वो भी सरकार को बेचकर दिखा रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया। अब तो आक्रोशित हो गए शिक्षक। भाई वाजिब है इनके बीच के शिक्षक अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, सरकार का आंख खोल रहे हैं, तो उस पर सरकार उनको निलंबित कर देती है। आक्रोशित होकर रोज ये हो हंगामा कर रहे हैं। सरकार को भी होना चाहिए कि इन शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा के कार्यों से जोड़े, न कि ऐसा ये बोरा ओड़ा बेचवाए। अब देख लीजिए, इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों से समझने
बहुत बढ़िया। कौन सर बोले थे? जी सर, आपको क्या मने सरकार का क्या आदेश था? सरकार का आदेश था कि खुले में जो शौचालय करते हैं, शिक्षक सुबह सुबह निकल करके जहां पर खुले में शौचालय किया जाता है उस फील्ड में जाए और वो देखते रहे कि कौन खुले में शौचालय कर रहा है। जो व्यक्ति शौचालय में बैठ गया है उसका तुरंत फोटो खींच करके वो विभाग को दे। वो तो लोग मारेगा आपको। ये सरकार समाज से हम शिक्षकों को कटवाना चाहती है और मरवाना चाहती है। उन सरकार का उद्देश्य यही है। आप बताइए इस संदर्भ में कि ये बोरा काहे बेच रहे हैं आप? बोरा बेच रहे भैया, काफी स्पीड में बेच रहे थे। कितना बेचे हैं अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं बिका है भैया। काहे? अभी बिका नहीं। सरकार हम लोग को बेचने के लिए कहा, हम लोग प्रयासरत हैं, बेच रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ तक सरकार की बोरा बिक रही है। इसी बोरा बेचने के क्रम में हमारे ही साथी, हमारे ही बड़े भाई तमीजुद्दीन जी को पटना के जो हमारे प्रधान सचिव महोदय हैं, या मुख्यमंत्री के आदेश पर हो या शिक्षा मंत्री के आदेश पर हो, उनको निलंबित किया गया है। उसी के विरोध में और ये सरकार को बताना चाहते हैं हम बोरा बेचकर विरोध करते हुए कि जल्द से जल्द उनका निलंबन वापस करें। कहीं आप ही लोग को निलंबित कर दी सरकार? कोई बात नहीं है, क्योंकि आप भी तो बोरे बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, सरकार हमको आदेश दिया है बोरा बेचने का। तो फिर तमीजुद्दीन साहब को क्यों कर दिया? वो कर दिया, बोरा बेच रहे थे। अब सरकार यही तो समझ में नहीं आ रही है। जब आप हमको आदेश देते हैं कि बोरा बेचिए, जब हम बोरा बेचने निकले तब आप हमको जो है सस्पेंड कर देते हैं। ऐसी पर उसी के विरोध में आज हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या संभव है 2014 से अभी तक का बोरा आप लोगों के पास होगा? संभव है? एक सर कहे कि 1 किलो अनाज कम हो जाता है तो अपने पॉकेट से भरते हैं, तो बोरा तो शायद आप ही का है, जैसे आपका कहना था। क्या कह रहे थे? मेरा कहना है सर, जैसे सरकार विद्यालय को फंड देती है, जैसे गैस सिलेंडर लेना हो या अग्निशामक यंत्र लेना हो, तो उसके लिए विभागीय पदाधिकारी पहले से एजेंसी फिट कर देते हैं कि वो उसी एजेंसी से आपको लेना होगा। क्वालिटी से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शिक्षक अगर खरीदता है तो बढ़िया क्वालिटी का चीज खरीदता है। उसी तरह जब अगर सरकार को यह बोरा वापस चाहिए था तो क्यों नहीं एजेंसी के पास इस बोरा को उसी समय बेचा गया जिस समय की चावल हम लोगों के पास आया था, उसी वर्ष बेच दिया जाता। एजेंसी वाले आते, बोरा लेके चले जाते, हम लोगों को बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम लोगों के ऊपर यह पत्र क्यों थोपा जा रहा है कि बोरा बेचकर आप 10 रुपया वापस कीजिए? हम लोग पैसे क्यों वापस करने जाए? और अब जब वाजिब में बोरा बेचने गए, तमीजुद्दीन जी कोई प्रदर्शन नहीं करने गए थे। परेशान होकर उन्होंने 2016 में भी विरोध किया, 21 में भी विरोध किया। परेशान होकर वो बोरा बेचने के लिए गए थे। फिर उनको निलंबित। फिर मध्याह्न भोजन निदेशालय महोदय साहब क्यों नहीं दिशा निर्देश दिए कि बोरा आपको मार्केट में नहीं बेचना है, सार्वजनिक स्थान पे नहीं बेचना है, फिर कहाँ बेचना है? ये चीज भी उनको दर्शाना चाहिए था। और आज तक दुख की बात यह है, देखिए कि आज तक उनको निलंबन किया गया, फिर भी यह निर्देशित नहीं है कि आपको बोरा कहाँ बेचना है। कल सर आप एक बात बोल रहे थे कि बाइक के पीछे अंडा और चावल और प्याज ढोना पड़ता है। कितना शर्मनाक शिक्षक को अंडा और प्याज और आलू ढोना पड़ता है, वो उनके सम्मान पर पूरा ठेस पहुंचता है। और सरकार का ये फरमान है आपको मीडियम चलाना है तो शिक्षकों को ढोना पड़ता है लाचारी में। लेकिन इससे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में काफ़ी हरास हो रहा है। एक तरफ शिक्षक पढ़ाने का काम में जो अपना डिसीजन लेंगे, वर्किंग करेंगे, वो न करके एमडीएम का वर्किंग में लग जाते हैं, तो गुणवत्ता में तो कुछ न कुछ कमी आएगी। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एमडीएम को विद्यालय से हटाया जाना चाहिए। बोरा बेचो अभियान कार्यक्रम के अंतिम क्षण में बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है और बिहार सरकार को ये सूचित किया जाना पड़ रहा है कि आज बोरा बेचो अभियान हम लोगों ने बहुत चलाया, बहुत जोश और खरोश के साथ चलाया और ये प्रयास किया कि बिहार सरकार का एमडीएम का बोरा बिक जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि एक भी बोरा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ? ये बोरा चूहा कुतर कर रखा है, बोरे सड़ चुके हैं, बोरे पूरे गल चुके हैं। इस बोरे से किसी भी व्यक्ति का कोई लाभ आने वाला नहीं है। इस कारण से आज हम लोग भाई तमीजुद्दीन जी के समर्थन में अपने कोरहा प्रखंड के प्रांगण में खड़े हैं, चूँकि यह हम लोगों का विरोधाभास है सरकार की नीति का। आप लोगों ने भी देखा होगा और हम लोगों ने भी देखा, सरकार ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके आदेश का, उनके फरमान का अनुपालन करने का तौर तरीका तमीजुद्दीन सर का कुछ गलत था। ये हो भी सकता है, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोगों को कुछ खरीद बिक्री का आइडिया है नहीं, ना ही ऐसा कुछ प्रशिक्षण मिला है। ये हम लोगों को जानकारी नहीं है कि कहाँ किस सामान को बेचना है या फिर खरीदना है। तो इस चीज़ के आलोक में जो तमीजुद्दीन सर के द्वारा विरोध किया गया वो एक विरोधाभास था,
बोरा बेचने का, इसके एवज में उनको सरकार के द्वारा सचिव के माध्यम से सस्पेंड किया गया। हम लोग भी आज उन्हीं के सस्पेंशन को तोड़वाने के लिए और सरकार के द्वारा जो ये कुरीति दिया गया है हम लोगों को, शिक्षक को बदनाम करने के लिए, उनको वापस लेने के लिए ही हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग भी बोरा बेच रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, चूंकि एक बुजुर्ग जी थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी की हम लोग कि भाई आप ये बोरा ले लीजिए, वो भी ये दरकिनार हो गए कि ये बोरा कहीं नहीं बिकेगा। तो कहीं ना कहीं से ये हम लोगों का आर्थिक शोषण है, मानसिक शोषण है, शारीरिक भी शोषण है, जिसका जीता जागता एक प्रमाण है भाई तमुजुद्दीन साहब, जिनको अभी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हर तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये सरकार से आज हम लोग अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध जो ये गैर कानूनी प्रावधान के तहत उनको सस्पेंड किया गया है, निलंबन किया गया है, उनके निलंबन को अविलंब सरकार वापस ले, साथ ही वो सारे के सारे गैर शैक्षणिक कार्य से हम शिक्षकों को मुक्त करे। खास करके ये बोरा बेचने का जो आदेश है, इसको अविलंब सरकार वापस ले।